चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, वासना अर्थात पूर्वजित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त यानी निरुद्ध हो जाते हैं। दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास। हे गौतम, अब तुम्हें मिताहार का लक्षण कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन आधा पेट करे। उसका आधा भाग पानी एवं चौथाई भाग हवा के लिए खाली हो। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। आसन 2 कहे गए हैं, पहला है पद्मासन और दूसरा वज्रासन। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा ऊपर की ओर करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी को ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा गया है। प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं। मुख्य रूप से कुंडलिनी चलाने के 2 साधन कहे गए हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणरोध यानी प्राणायाम। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे। जिस समय पीड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर इसके भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटें। तब दृढ़तापूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अड़गुष्ट एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। इस तरह निर्भर होकर 2 मुहूर्त यानी 48 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचें। इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वृक्ष स्थल से भी ऊपर चला जाता है। सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी दाहिनी स्वर्ग के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से वायु वृक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। इसलिए नियमित रूप से शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। इस शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, पीलिया एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं।